जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका को लेकर एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की सत्ता पलट सकता है, खासकर मुस्लिम देशों की। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अमेरिका को आखिर इतनी ताकत कहां से मिली कि वो चाहे तेल की लड़ाई हो, सरहदों की जंग हो, ट्रेड वॉर हो, हथियारों की होड़ हो या फिर किसी मुल्क का अंदरूनी मामला, अमेरिका हर जगह दखल देता दिख जाता है। साल 1492 में जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, तारीख 3 अगस्त 1492, इटली का 41 साल का नौजवान क्रिस्टोफर कोलंबस 3 जहाजों के बेड़े के साथ सफर पर निकला। मकसद था भारत की खोज, लेकिन ढूंढ निकाला अमेरिका। वो अमेरिका को ही भारत समझ बैठा। इस तरह अमेरिका के स्थानीय लोगों को उसने नाम दिया रेड इंडियंस। ये रेड इंडियंस अमेरिका के स्थानीय आदिवासी थे, जो आज तक अमेरिका के मूल निवासी कहलाते हैं। इस बात से बेखबर कि उसने भारत नहीं बल्कि अमेरिका ढूंढ निकाला, कोलंबस यूरोप लौट गया। यूरोप में भारत की खोज की खबर आग की तरह फैल गई। कोलंबस मरते दम तक नहीं जान पाया कि उसने एक ऐसा देश ढूंढ निकाला है जो भविष्य में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अमेरिका की वो 9 नीतियां जिन्होंने अमेरिका को विश्व का सबसे ताकतवर देश बना दिया। नंबर 1, अमेरिका का कॉलोनाइजेशन। ये वो वक्त था जब दुनिया भर में स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा था। धीरे धीरे यूरोपियंस अमेरिका पहुंचने लगे थे। सबसे पहले स्पेन ने अमेरिका में अपनी कॉलोनी बसाई। 16वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन भी अमेरिका पहुंच गया और देखते ही देखते वहां 13 कॉलोनीज बसा ली। अमेरिका को हथियाने की इस होड़ में फ्रांस भी शामिल हो गया। साल 1700 तक आते आते इस समय की इन तीनों ताकतों ने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसमें सबसे ताकतवर था ब्रिटेन, जो लगातार दमनकारी कानून अमेरिका पर थोप रहा था। वो चाहता था कि अमेरिकी कारोबार उसके हिसाब से हो, लेकिन ब्रिटेन की ये हरकतें अमेरिका में क्रांति ले आई। वहां आजादी की जंग शुरू हो गई और आखिरकार कई दशकों की लड़ाई के बाद 1783 में अमेरिका आजाद हो गया। 1783 में अमेरिका का संविधान बना और 1779 में लागू हो गया। उसी साल 30 अप्रैल को जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। 4 जुलाई 1776 को आजादी की घोषणा पत्र में अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तौर पर अपना आधिकारिक नाम मिला। नंबर 2, विस्तारवादी अमेरिका। आजादी के बाद अमेरिका ने ठीक वही किया जो अब तक उसके साथ होता आ रहा था। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। शुरुआत पश्चिमी सीमाओं से हुई। 1803 तक अमेरिका ने 1.5 करोड़ डॉलर में फ्रांस से लुइसियानो खरीद लिया। इससे अमेरिका का कुल क्षेत्र 3 गुना तक बढ़ गया। अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। यही वजह रही कि कई छोटे छोटे प्रांतों ने अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद किया। जो प्रांत अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते थे, वहां वो अपनी सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लेता था। उसका उदाहरण कैलिफोर्नियाई नरसंहार हे अमेरिकी की आक्रामक विस्तारवादी नीति ही थी कि 13 राज्यों वाला मुल्क अब 50 राज्यों में तब्दील हो चुका था। नंबर 3, वर्ल्ड वॉर कैसे बना गोल्डन चांस। 20वीं सदी अपने साथ क्रांतियां, भीषण युद्ध और महामारी लेकर आई। दुनिया के कई मुल्क गृह युद्ध से जूझ रहे थे, तो कुछ की पड़ोसियों से तनातनी जारी थी। यही तनातनी पहले विश्व युद्ध का कारण बनी। 1914 में ऑस्ट्रेलिया हंगरी जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गई। इस युद्ध के 3 साल बाद अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा। 1 साल के भीतर ही जर्मनी ने हथियार डाल दिए और इस तरह यह विश्व युद्ध खत्म हुआ। लेकिन यह युद्ध जहां एक तरफ यूरोप के लिए बर्बादी लेकर आया, वहीं इससे अमेरिका के सुपर पावर बनने का सफर शुरू हुआ। अमेरिका ने उन सभी मार्केट्स पर दबदबा बनाना शुरू कर दिया
जहां पहले यूरोप की तूती बोला करती थी। अमेरिका आगे बढ़ रहा था तो एक बार फिर दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने उस वक्त पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ। नंबर 4, डॉलर बना हथियार। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने से पहले ही दुनिया में तमाम बड़े देशों की अर्थव्यवस्था तबाह होने लगी थी। ऐसे में अमेरिका ने अपने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसे दुनिया डॉलर कहती है। पहले कारोबार करने के लिए करेंसी की बजाय गोल्ड पर भरोसा करते थे। वैश्विक आर्थिक संकट के बीच अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में 1944 में 44 देशों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 2 बड़े फैसले हुए। पहला ब्रेटन वुड्स समझौता, दूसरा वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बनना। लेकिन इन फैसलों में सबसे अहम ब्रेटन वुड्स समझौता था, जिसके तहत डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर मान्यता दी गई। नंबर 5, अमेरिका बोले तो मनीलैंड। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के कारोबारी कारोबार करने अमेरिका ही क्यों जाते हैं, या दुनिया की हर दूसरी बड़ी कंपनी अमेरिका में ही क्यों है? इसका जवाब है कि अमेरिका सरकार निजी कारोबारियों को अपना कारोबार बड़ा करने की यहां बेइंतहा आजादी देती है। यही वजह है कि अमेरिका में 3 करोड़ से ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। 2022 में फोर्ब्स लिस्ट में 2000 कंपनियों में से 590 अमेरिकन कंपनियां थी। नंबर 6, टैलेंट का कद्रदान अमेरिका। जर्मन का एक शख्स अमेरिका पहुंचा और वहां मिले मौके को भुनाते हुए शोहरत कमाता है और दुनिया उसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानती है। दक्षिण अफ्रीका का एक कारोबारी कारोबार करने अमेरिका जाता है और टेस्ला जैसी कंपनी खड़ी कर देता है। एलन मस्क को द एलन मस्क बनाने में अमेरिका की एक बड़ी भूमिका है। अमेरिका टैलेंट को वो मौका देते हैं जो शायद दुनिया का कोई भी देश नहीं दे सकता। कमला हैरिस ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचकर इतिहास ही रच दिया है। नंबर 7, अमेरिकी सेना द हल्क। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना 21,22,000 से ज्यादा जवान हैं, जिसमें से 13,28,000 एक्टिव हैं, जबकि 7,94,000 रिजर्व हैं। वहीं नेवी में 4 लाख से ज्यादा, मरीन कॉर्प्स में 2,10,000 और एयरफोर्स में 5 लाख से ज्यादा जवान हैं। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत पर 800 अरब डॉलर यानी 66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि भारत का रक्षा बजट 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, यानी भारत से 13 गुना ज्यादा अमेरिका का बजट है। अमेरिकी सैनिक दुनिया भर में हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग का दावा है कि दुनिया के 160 देशों में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। नंबर 8, आर्थिक प्रतिबंध। किसी देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना सबसे आसान रास्ता है। अमेरिका समय समय पर इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता आया है। यूं तो आर्थिक प्रतिबंध कोई भी देश किसी भी देश पर लगा सकता है, लेकिन अमेरिका की लगाई आर्थिक प्रतिबंधों की गूंज देर तक रहती है। अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 23 मुल्कों पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। सबसे ताकतवर आर्थिक प्रतिबंधों में से एक है स्विफ्ट बैन। अमेरिका ने पिछले साल रूस को इस सिस्टम से बाहर कर दिया था। स्विफ्ट एक तरह की मैसेजिंग सर्विस है। 200 देश में 11,000 से ज्यादा संस्थान इसका इस्तेमाल करती हैं। ये इसलिए सबसे ताकतवर है क्योंकि विदेशी बैंक इसी के जरिए अपना कारोबार करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को बाकी के देश फॉलो क्यों करते हैं? इसका जवाब है कि दुनिया के ज्यादातर मुल्क अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर हैं। इसकी 4 वजह हैं। पहली, दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका के साथ कारोबार करते हैं। दूसरी वजह है तेल, क्योंकि सऊदी अरब, कुवैत और यूएई तीनों ही अमेरिका के खासम खास हैं। यही 3 देश सबसे ज्यादा तेल बेचते हैं। इन तीनों को ही अमेरिका का संरक्षण मिला हुआ है।
अगर कोई अमेरिका से पंगा लेता है तो वो इन देशों को तेल बेचने से रोक सकता है। तीसरी वजह है वर्ल्ड बैंक और IMF। इन दोनों संगठनों पर अमेरिका का दबदबा है और दुनिया के ज्यादातर देशों को कर्ज भी वर्ल्ड बैंक और IMF से ही मिलता है। चौथी वजह है नेटो। अमेरिका ने यूरोपीय देशों में अपनी सेना तैनात कर दी है। एक तरह से नेटो के जरिए अमेरिका उन देशों को सुरक्षा भी देता रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के प्रतिबंधों को दुनिया के बाकी देशों के लिए मानना मजबूरी की तरह ही हो जाता है। नंबर 9, अमेरिका का साम दाम दंड भेद का पैंतरा। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद सोवियत संघ की स्थापना हुई। यहीं से शुरू हुआ कोल्ड वॉर, जो एक तरह से पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच आदर्शों की जंग थी। इस बीच पूरी दुनिया धीरे धीरे दो हिस्सों में बढ़ती गई। एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ। अमेरिका ने सोवियत संघ में शामिल देशों की सरकारों के तख्तापलट का काम शुरू कर दिया। इसके लिए अमेरिका ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, कहीं विपक्षी दलों का समर्थन करके तो कहीं आतंकी गुटों की फंडिंग तक कर उन देशों में बगावत करवानी शुरू कर दी। उस पर कुछ देशों के राष्ट्र प्रमुखों का कत्ल करवाकर वहां अराजकता फैलाने का भी आरोप लगा। आज के दौर में चीन और रूस जैसे देश बेशक अमेरिका के लिए चुनौती बने हुए हैं, लेकिन सुपर पावर बनने की होड़ में वो अमेरिका के आगे कहीं नहीं टिकते। अमेरिका के लगभग 500 सालों के इतिहास में आज वह जिस मुकाम पर है, उसे वहां से हटाना टेढ़ी खीर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।